नमस्ते दोस्तों। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपना गुरु कहते हैं, जिनके बारे में ओबामा कहते हैं कि जब वो बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। एक व्यक्ति जो विभाजन से पहले पंजाब में जन्मे, बचपन भयानक गरीबी में बीता, छोटी उम्र में माँ को खो दिया, विभाजन के बाद पलायन करके हिंदुस्तान आए, छोटे से गांव से उठकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, लेकिन सार्वजनिक जीवन में कभी इन कठिनाइयों का रोना नहीं रोया। अभाव इतने की लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की, जज्बा ऐसा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए। इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षक रहे, यूनाइटेड नेशन में काम किया, वित्त मंत्रालय में सलाहकार रहे और फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। सन 1991 की बात बताते हैं। पीपीपी के मामले में हम दुनिया के सबसे लास्ट नंबर पर थे। देश के पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। पेट्रोल वालों ने कह दिया कि हम आपको पेट्रोलियम नहीं दे सकते। हवाई जहाज वालों ने कहा था कि हम आपको सर्विस नहीं दे सकते। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्रालय की पूरी कमान मनमोहन सिंह को सौंप दी थी। मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा और 300 करोड़ रुपए लेकर आए थे और उस 300 करोड़ रुपए से लगातार भारत में इतना विकास किया। 2014 में जब मनमोहन सिंह ने अपनी सत्ता नरेंद्र मोदी को सौंप रहे थे तो उन्होंने इस बात को याद दिलाया कि हम उस समय से राजनीति में हैं जब पीपीपी के मामले में देश आखिरी पायदान पर था और 15 दिन का पैसा था। यह देश का कमान अब मोदी जी आपके हाथ में है और अभी हम पीपीपी के मामले में वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमिक में चाइना और यूएस के बाद तीसरे पायदान पर है। तो दोस्तों, उन्होंने हमें ये सिखाया कि असली ताकत शोर में नहीं बल्कि काम में होती है। वो भले ही मंच पर कम बोलते थे, लेकिन उनके फैसले आज भी गूंजते हैं। इंडियन ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, वी सैल्यूट यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन फॉर आवर नेशन। जय हिंद।